हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि का दूसरा क्लास पर, जिसमें हम जनरली बात करेंगे बुद्धि परीक्षण पर, इंटेलिजेंस टेस्ट पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है बुद्धि परीक्षण। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। अगर आपके पास बुद्धि का परीक्षण करने का क्षमता है तो आप पता लगा सकते हैं कि किसमें कैसा गुण है, कैसा सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। ठीक है, चलिए इस बुद्धि परीक्षण सबसे पहले इसका मनोवैज्ञानिक जो थे बुद्धि परीक्षण करने का प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मन के एक लिप्जिंग शहर है वहाँ स्थापित किए। ठीक है, आगे है बुद्धि परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रश्नों को तैयार किया और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाए उसकी प्राप्ति के लिए अनेक बच्चों पर आजमाए कि कैसे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन प्रश्नों के उत्तर देने के आधार पर उन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वांटिएंट पर। ठीक है, बुद्धि लब्धि पर। तो कई मनोवैज्ञानिक के बाद अस्टर ने बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया, सुझाव दिया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि किसने दिया, तो अस्टर ने दिया। ठीक है, आगे है मानसिक आयु किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान वर्ग की आयु की तुलना में कितना हुआ है, यह मानसिक आयु कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं कि बुद्धि परीक्षण कौन से सिद्धांत दिए। तो प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिए अल्फ्रेड बीने ने। कब दिए, तो 1905 में दिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय कौन दिया, तो अस्टर ने दिए 1912 में। और मानसिक आयु का प्रत्यय तो बीने दिए। ये सारे पूछता है हमेशा, तो ये इसको आप याद रखिएगा। मानसिक बुद्धि का परीक्षण कौन दिया, तो कैटल ने दिया 1890 ईस्वी में। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत जो तीनों दिए थे, बीने दिए, टर्मन दिए और अस्टर ने दिए। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि पर कि इसको कैसे निकाला जाए। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का पहले भी बता दिए कि बुद्धि लब्धि कौन दिया, तो टर्मन ने दिया। उनके अनुसार बुद्धि लब्धि क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु को क्या करते हैं, वास्तविक आयु से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे तो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होगा, जिसको हम IQ शॉर्टकट में बोलते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, जिसको हम ऐसे बोलते हैं IQ बराबर MA बट्टे CA गुने 100, शॉर्टकट में बोलते हैं IQ बराबर MA बट्टे CA गुने 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, और इससे हर एक साल एक नए क्वेश्चन हर एक टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में पूछता ही है। देखिए 130 प्लस IQ जिसका रहेगा वह सिर्फ 2% लोग होते हैं। 130 प्लस IQ वाले कितने लोग होते हैं, तो 2% लोग होते हैं। और कौन से श्रेणी में आते हैं, तो प्रतिभाशाली श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली श्रेणी मतलब प्रतिभाशाली बहुत होते हैं। आगे 121 से 130 IQ के अंतर्गत कौन आते हैं, तो 7% ही मनुष्य आते हैं, मानव आते हैं, बच्चे आते हैं, जो भी कहिए, वह कहलाते हैं कुशाग्र। क्या कहलाते हैं, कुशाग्र, या उसको प्रखर बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, 111 से 120 तक IQ वाले बच्चे कितना होते हैं, तो 16% ही होते हैं, और वह क्या कहलाते हैं, तो तीव्र बुद्धि कहलाते हैं, तीव्र बुद्धि वाले कहलाते हैं। ठीक है, और 91 से 110 IQ वाले कितना परसेंट है, तो 50% है। यह सबसे ज़्यादा होता है, और यह सामान्य बुद्धि होते हैं, जनरली होते हैं। ठीक है, 181 से 90 IQ रहेगा तो वह 16% होता है और मंदबुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 71 से 80 तो 7% होता है और वह मूर्ख बुद्धि में आता है। ठीक है, और 70 से नीचे ये पूछ देता है, या तो सबसे ऊपर वाला पूछेगा ना, तो नीचे 70 से नीचे वाले क्या कहलाते हैं, जड़ बुद्धि कहलाते हैं, जो कि 2% ही पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।